नमस्कार दोस्तों। एक हत्याकांड जिसने राजस्थान समेत पूरे भारतवर्ष को दहलाकर रख दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की हत्या करवाने वाला, इसी तरह राजू ठेठ का मर्डर करवाने वाला और सिद्धू मूसेवाला की मर्डर, इन सब का मास्टरमाइंड जो लॉरेंस गैंग का खास गुर्गा माना जा रहा है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में इस गुर्गे ने राजस्थान पुलिस की नाक में दम कर रखा है और वही गैंगस्टर हर वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपराध की दुनिया के चेहरे रोहित गुदारा की, जो राजस्थान में अपने पैर पसार रहा है और पुलिस के लिए उसको रोक पाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। दोस्तों क्या रंजिश थी रोहित गुदारा और सुखदेव गोगामाड़ी की और कैसे रची गई उसकी मौत की साजिश, तो आइए जानते हैं। दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहित गुदारा की बात करें तो वह बीकानेर के लुड़कड़सर इलाके में कपूरीसर गांव का रहने वाला है। रोहित बीकानेर के कालू थाने का हार्डकोर क्रिमिनल है दोस्तों, जिसने महज 19 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में एंट्री कर ली थी। वही रोहित अब तक 15 बार जेल जा चुका है। दोस्तों रोहित गुदारा के खिलाफ 2010 में पहला मुकदमा हत्या का दर्ज हुआ था दोस्तों, जिसके बाद रोहित गुदारा का विवाद पत्नी से हो गया था। रोहित के जेल जाने के बाद भी लगातार वह वारदातों को अंजाम देता रहा है और हर बार जमानत पर बाहर आकर अपराध की दुनिया में लगातार पैर पसार रहा है। दरअसल हार्डकोर क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर रोहित गुदारा 2010 से लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय है और इटली में बैठकर वारदातों को ऑपरेट कर रहा है। वहीं रोहित गुदारा के बारे में बताया जाता है कि वह खुद की गैंग भी चलाता है, जहां वह मोनू गैंग और गुटली गैंग को भी ऑपरेट करता है। इसके अलावा वह इन दिनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है और उसका खास गुर्गा माना जा रहा है। दोस्तों रोहित के वारदातों को अंजाम देने का स्टाइल थोड़ा अलग है। दोस्तों वह रंगदारी और फिरौती से मना करने वालों को बेखौफ गोली से मार दिया करता है। उसने एक बार जेल में बंद होने के दौरान भी बीकानेर के एक व्यापारी से रंगदारी की डिमांड की थी। दोस्तों वहीं रोहित गुदारा के बारे में एक खास बात यह भी है कि वह कभी वारदात को अंजाम देने के लिए खुद नहीं जाता। वह हर बार पहले अपने गुर्गों को आगे भेजता है और फोन पर सारी जानकारी ले लेता है। दोस्तों बताया जाता है कि रोहित गुदारा ने दिल्ली के एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से 4 बॉडीगार्ड अपनी सुरक्षा के लिए ले रखे हैं। दोस्तों जानकारी के मुताबिक रोहित गुदारा की गैंग में इस समय 150 से भी ज्यादा लड़के मौजूद हैं, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में वारदातों को अंजाम देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गुदारा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर की थी। इसी दौरान रोहित गुदारा ने ये कहा था कि आनंदपाल सिंह और बलवीर बनूड़ा की मौत का बदला लिया जाएगा और वह दुश्मनों से जल्दी मुलाकात करेगा। इससे पहले भी रोहित गुदारा का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सामने आया था, जिसमें रोहित गुदारा के 3 गुर्गों को पुलिस ने जयपुर में गिरफ्तार भी किया था। पुलिस का कहना था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गाड़ी की व्यवस्था और पूरा मास्टरमाइंड प्लान रोहित गुदारा का ही था। दोस्तों वहीं 2022 में रोहित गुदारा ने जयपुर में एक व्यापारी से 17 करोड़ की रंगदारी भी मांगी थी, लेकिन इन सब के बाद जो रोहित गुदारा ने किया उससे राजस्थान दहल चुका था। दोस्तों मंगलवार की दोपहर जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामाड़ी को उनके घर में घुसकर गोली मारने वाला शूटर रोहित गुदारा का ही था। तो आइए थोड़ा जानते हैं इस रंजिश के बारे में। तो दोस्तों दरअसल रोहित गुदारा को यह लगता था कि सुखदेव सिंह सिर्फ राजपूतों की ही मदद करता है, जबकि जाट बिरादरी के साथ इंसाफ नहीं करता। ऐसे कुछ जमीनी मामले सामने आए हैं जिसमें सुखदेव ने राजपूतों को सपोर्ट भी किया है। इसी को लेकर रोहित गुदारा उनसे नाराज था। करीब 1.5 साल पहले पहली बार रोहित गुदारा ने दुबई और पाकिस्तान के नंबरों से कॉल कर सुखदेव को धमकी भी दी थी। फिर इसी बीच लॉरेंस गैंग ने कई कत्ल किए और खुलेआम इसकी जिम्मेदारी भी ली और इन सब का मास्टरमाइंड था रोहित गुदारा। इसके बाद सुखदेव गोगामेडी ने पहली बार राजस्थान पुलिस को इस धमकी की जानकारी दी और सुरक्षा की मांग भी की थी। दोस्तों आपको बता दें रोहित गुदारा लगातार मौके की ताक में था
वो ऐसा जरिया खोज रहा था जिसे सुखदेव सिंह गोगामाड़ी जानता हो। उसी के जरिए वो अपने शूटर को उन तक पहुंचाना चाहता था। रोहित गुदारा की तलाश खत्म हुई नवीन शेखावत पर जाकर। नवीन जयपुर में ही राजपूती इलाके में रहने वाला था दोस्तों। कपड़े की उसकी दुकान थी। सुखदेव सिंह से अच्छी जान पहचान भी थी उसकी दोस्तों। ये बात रोहित गुदारा को मालूम थी। इत्तेफाक से नवीन के कजन की अगले महीने शादी भी थी दोस्तों। रोहित गुदारा को पता था कि नवीन शादी का कार्ड देने के लिए सुखदेव सिंह के घर जरूर जाएगा। तो दोस्तों जाल बिछना यहीं से शुरू हो चुका था। उसके दो खास शूटर थे, एक रोहित राठौर और दूसरा नितिन फौजी। रोहित राठौर राजस्थान के ही नागौर में रहने वाला था, जबकि नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का था, लेकिन उसकी ससुराल राजस्थान के अलवर में थी दोस्तों। सुखदेव सिंह को गोली मारने के लिए इन्हीं दोनों को चुना गया था दोस्तों। नितिन बाकायदा सेना से छुट्टी लेकर आया था। इसके बाद दोनों ने नवीन शेखावत से मुलाकात की। धीरे धीरे उसे अपने भरोसे में लिया। फिर ये तय हुआ कि 5 नवंबर को शादी का कार्ड देने के लिए वो तीनों जाएंगे। फिर 5 नवंबर को ये सुखदेव के घर पहुंच जाते हैं। उसके घर पहुंचने के बाद सबसे पहले नवीन शेखावत सुखदेव के बॉडीगार्ड अजीत से बात करता है। वो सुखदेव को शादी का कार्ड देने की बात कहता है। इसके बाद ही नवीन, रोहित और नितिन तीनों को घर के अंदर आने की इजाजत मिल जाती है दोस्तों। करीब 10 मिनट बाद अचानक सुखदेव सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया और बात करना शुरू कर दी। नवीन सुखदेव के बराबर में ही बैठा था दोस्तों, जबकि दोनों शूटर सामने बैठे थे दोस्तों। सुखदेव का ध्यान फोन की तरफ जाते ही दोनों शूटर्स मौके का फायदा उठा लेते हैं। वो फौरन खड़े हुए और एक साथ निशाना लेकर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ड्राइंग रूम में गार्ड अजीत भी मौजूद था। उन्होंने अजीत को भी गोली मार दी। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी दोस्तों कि उन्होंने सुखदेव और अजीत के साथ साथ नवीन शेखावत को भी गोली मार दी, जिनके साथ वो दोनों वहां पहुंचे थे दोस्तों। तो दोस्तों इस समय रोहित गुदारा इटली में मौजूद है। रोहित की लगातार तलाश चल रही है दोस्तों। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की पुलिस भी रोहित को तलाश कर रही है। तो दोस्तों रोहित गुदारा इस समय मोस्ट वांटेड हिट लिस्ट में आ चुका है और वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक खास गुर्गा है। तो दोस्तों आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से भरी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब